हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मुझे खुशी हो रही है कि मेरे चैनल पे आप लोग डेली व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतनी लाइक कर रहे हैं, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए थैंक्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको इंट्रोडक्शन अच्छा चलेगा, इंट्रोडक्शन एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। ओके, तो इसके बारे में आज केवल चर्चा होगी कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, यानी कर्मवाच और कर्तव्यवाच क्या होते हैं। इसके बारे में आज केवल डिस्कशन होगा। चलिए, तो मेरी वीडियो में जो भी आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में दिख रहा है, इसे ही आपको समझना होगा कि हम एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे। ओके, चलिए, तो हम बात करते हैं किसी भी वर्ड, सब्जेक्ट, ओके, और ऑब्जेक्ट। फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए, इसका होता है कर्तव्य कर्तावाच, इसको होता है कर्मवाच। ओके, इसका मतलब होता है वाच्य, पैसिव का मतलब होता है वाच्य, यानी कर्तावाच्य जिसको कर्तव्यवाच भी कहते हैं, और पैसिव मिस होता है कर्मवाच, कर्म होता है, वॉइस मिस होता है वाच्य। यानी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदले, क्या रूल फॉलो करें, इसके बारे में आज केवल इंट्रोडक्शन ही चलेगा। कोई दूसरी बातें नहीं होगी, आप कोई रूल्स फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं बताऊंगा, केवल आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा और इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि कौन सा वर्ड किसके साथ हम यूज करते हैं और कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को बना लेते हैं। चलिए, पहली बात तो ध्यान ये देना है आपको स्टूडेंट कि हम कोई भी सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ओके, कोई भी अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्यों को मिलाकर आप बनाइएगा तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो ये है आपको बनाने का तरीका। सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट बनाएंगे। और जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके हम सेंटेंसेस को बना लेते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। जी हाँ, और इसमें प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। इसमें प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। आपको बता दिया जाएगा कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें बाय का यूज करके सेंटेंसेस को नहीं बनाया जाता है, वो आपको नोट में लिखवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। इस बात को क्लियर है। लेकिन कंपलसरी आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है और बाई लगा देना होता है। इतनी बात आपको कंसंट्रेट करनी है, इतनी बात को आपको ध्यान रखनी है, तब जाकर आप किसी भी वाक्य का आप एक्टिव से पैसिव वॉइस सिंपल सी विधि से आप बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ भी आप 1% भी मन में डाउट नहीं होगा। ओके, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा तरीका जो है आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, और कोई समस्या हो तो आप जरूर मुझे बताते रहें। ओके, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हम जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कितने टेंसों का बनाते हैं, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस आपको टेंस के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है, और कितने टेंसों का बनाते हैं इस बात को हमें समझना होगा, तब जाके हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम टेंस को बना लेंगे। ओके, चलिए, तो हम बात करते हैं कि किसी भी वाक्य का हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो आपको तरीका समझ में आ गया। यहां भी बता दिया जाएगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि एक्टिव से पैसिव वॉइस ओनली 8 टेंसों का ही बनाया जाता है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ द मेक ऑफ द पैसिव वॉइस। केवल 8 टेंसों का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इस बात को आप कंसंट्रेट कर लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, 9 टेंसों का कभी कभी बना देते हैं, बट वो रॉन्ग है। मैं बताने जा रहा हूँ किस किस टेंस का आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स मिलेगी। ओके, चलिए,
हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। फर्स्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके, सेकंड हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। थर्ड आपके हो गए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है थर्ड। फोर्थ हो गया आपका पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट। फिफ्थ आपका हो गया पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस। सिक्स आपके हैं पास्ट परफेक्ट। सेवन आपके हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट। सेवन एट आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। ये होते हैं 8 वाक्य, यानी 8 टेंस। 8 टेंसों के बारे में हम देखेंगे। स्टूडेंट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि चेंज इनटू द पैसिव वॉइस कितने टेंस का करते हैं। तो यही है आपके 8 टेंस। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले ले, हमें साइड हो जाता है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे ले लिया। लास्ट वाला आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कम दिख रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट, इसको ध्यान दे लीजिएगा, लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए हम बातें कर लेते हैं एक एक टॉपिक्स के बारे में। एक एक टॉपिक्स कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे वाक्यों का यूज करना है। ओके, हमने कह दिया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको 8 टेंस का बनाया जाता है। वह कौन कौन सा 8 टेंस है, इसके बारे में पहले जानेंगे। ओके, चलिए हमने कह दिया कि 8 कौन कौन से है। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पहला आपका फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिफ्थ आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और सिक्स आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। 6 हो गया। उसके बाद आपका है सेवेंथ पॉइंट आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। यही आपके 8 आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। यानी आपको कहने का मीन्स ये है कि प्रेजेंट के 3 टाइप्स को बनाएंगे, पास्ट को 3 टाइप्स बनेगा और फ्यूचर को भी 2 टाइप्स होंगे। टोटल मिलाकर 8 टेंस का ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, जो किसी को प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन में कि हम किसी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस होगा तो कितने वाक्यों का बनाते हैं, कितने टेंस आते हैं, इसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना होगा पहले। उसके बाद आप आसानी से आसान रूल फॉलो में बता दूंगा। कोई भी ऐसा वाक्य ना हो जिसका आप एक्टिव से पैसिव वॉइस ना बनाए, इस टेंस में अगर आ जाए तो बहुत ही सिंपल सी विधि होगी स्टूडेंट। दोस्तों आप एकदम कंसंट्रेट करके माइंड को, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें दोस्त, आपको अपने आप बातें समझ में आने लगेंगी, इसमें कहीं कंफ्यूजन की बातें नहीं आएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रख लें। और कोई भी एक्टिव से पैसिव हो या कोई भी ग्रामर की टॉपिक्स हो, आपको टच करके मुझे जाना है। कोई ऐसा टॉपिक्स नहीं है जो बच पाएगी आपसे, वो भी इंग्लिश का। इस बात को एकदम कंफर्म है। मेरे चैनल पे एक एक टॉपिक छोटे से लेकर, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक स्टार्ट करूंगा, यानी 6 से लेकर मैं 12 और कंपटीशन के लेवल का भी मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन जब आपको बेसिक तैयार हो जाएगी, बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो आप धीरे धीरे आपको जो जानकारियां आपको टूटी फूटी रहेगी, वो आपको नॉलेज, आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान करते हुए आप स्टडी करते रहिए। और मेरा वादा है कि आपको अच्छे से अच्छे परसेंटेज, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मेरे द्वारा यहाँ से मिल जाएंगे, अगर आप सही ढंग से
कंसेप्ट को क्लियर करते चले जाएं तो। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं कि आपको 8 टाइप्स हो गया, यानी 8 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी प्रेजेंट के 3 टाइप्स हो गए, पास्ट के 3 टाइप्स हो गए और फ्यूचर के 2 टाइप्स हो गए। ओके, यानी आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई होगी, बातें किन वर्डों का क्या बनता है। चलिए, तो ऐसे ही वाक्य को बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सी विधि, इसमें आपको एक एक बता दिया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज जब करते हैं तो किस वाक्य में करते हैं, क्या क्या रूल फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें आपको एक एक टॉपिक आपको कवर कर दिया जाएगा, उस टॉपिक में आपको बता दिया जाएगा। लगभग 8 है, यानी 4 से 5 आपको वीडियो मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे, उतने में ही आपका फिनिश हो जाएगा एक्टिव पैसिव वॉइस, और बहुत ही सिंपल सी विधि में होंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपको पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस फिनिश मैं कर दूंगा, मेरी गारंटी है। ओके, चलिए, तो अब यहाँ तक तो बातें थी आपको कि कैसे आप करेंगे, लेकिन आपको जानकारी चीज और रखना है कि सब्जेक्ट किन किन वाक्यों को बनाएंगे, क्या क्या वर्ड यहाँ यूज करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एक साइड हम देते हैं सब्जेक्ट और सेकेंड साइड देते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कह दिया इधर सब्जेक्ट, इधर हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के नियम, जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये आपको प्रोनाउन में बता दिया गया होगा कि प्रोनाउन को कैसे, पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में जब बांटा गया था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसी में बताया था मैंने कि कौन कौन से वर्ड किसके साथ यूज करके बनता है, क्या क्या है। चलिए, तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के नियम, कैसे आप किसी भी सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, इस बात देखिए, सब्जेक्ट अगर आई होता है तो आई को तुरंत किस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट में, आई का मी हो जाता है। ओके, अगर आई के बाद वी होता है, वी का तुरंत अस हो जाता है। ओके, वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। अगर आई होगा, आई का मी होगा, वी होगा तो वी का अस होगा। अगर यू सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो प्यारे स्टूडेंट यू ऐसा है जो मेरे भाई सेकंड पर्सन का यू हमेशा यू होता है, जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केवल यू होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। उसके बाद चलते हैं थर्ड पर्सन में ही। देखिए दोनों क्या होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये सेकंड पर्सन होता है। अब हम बात करने जो जा रहे हैं, ये थर्ड पर्सन में काउंट किया जाएगा। ओके, फर्स्ट पर्सन में आई को सिंगुलर माना गया है, वी को प्लूरल माना गया है, इस बात को ध्यान है। तो हमें इससे यहाँ पे, ये तो प्रोनाउन में बता दिया गया, इससे आपको यहाँ नहीं करना है, बस आपको ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट बनाने का क्या क्या बनता है, किनका हम वर्ड यूज करेंगे। यानी आई का हमने वी कर दिया, वी का अस कर दिया, यू का यू कर दिया, ही का हिम कर दिया। अगर सी आता है तो सी का हर कर देंगे, ही सी इट। अगर इट होता है, इट का क्या होता है, इट हो जाता है। अगर दे आता है तो दे का देम हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है, राधा है तो उसका नाम क्या होगा, राधा ही होगा। ये नहीं कि राधा है तो हम उसका सी में परिवर्तन कर दें, यानी चेंज कर दें। यहाँ पे ऐसी बातें नहीं मिलेगी स्टूडेंट। यहाँ पे इस बात को आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। जब आपका फर्स्ट पर्सन आई होगा तो आई को हम क्या करेंगे, वी में, आई का वी में बदल देंगे। वी होगा तो वी का अस में बदल देंगे। यू होगा तो यू को हम चेंज कर देंगे यू में ही। अगर ही होगा तो ही का ही बदल देंगे हिम। सी होगा, सी का हर बदल देंगे। इट होगा तो इट होता है। और यहाँ पे दे होता है तो दे का देम हो जाता है। और किसी भी पर्सन का नाम होता है तो हम क्या करते हैं, पर्सन का नाम ही लिख देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं स्टूडेंट। तो ये है इंट्रोडक्शन, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका, जो आप इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने अभी बताया। आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदलते हैं, क्या क्या रूल फॉलो करते हैं, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके वाक्यों को बना दिया जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का तरीका क्या क्या होगा, कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सी विधि अपनाते हुए आपको बनाना है। इसलिए बहुत सिंपल सा विधि, रूल्स का फॉलो करें और कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत ही अच्छी सी वीडियो है और मैं आई होप कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉच, थैंक यू।